9 अगस्त को सुबह के 10:57 पर पहली बार कोलकाता डॉक्टर के पीड़ित परिवार को फ़ोन जाता है। अस्पताल से ये फ़ोन जाता है जिसमें कहा जाता है कि आपकी बेटी बीमार है और आप फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाइए। एक बार नहीं 3 बार फ़ोन पर बातचीत होती है, जिसके बाद माता पिता जो फ़ौरन वहां पे दौड़े भागे पहुंचते हैं अस्पताल। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस जो कन्वर्सेशन था, जो इन चाहे अस्पताल प्रशासन और पीड़ित परिवार दोनों के बीच में कन्वर्सेशन था, उसको वायरल करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। आपने तमाम सोशल मीडिया पर ये ऑडियो सुना होगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे अस्पताल के स्टाफ ने फ़ोन किया था और पीड़ित परिवार को ये इन्फो दी थी कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऑडियो वायरल करने के पीछे क्या क्या मकसद था, और इसके साथ ही बात करेंगे कि 10:57 से लेकर वो 3 बार कॉल करने की क्यों जरूरत आन पड़ी थी, एक बार में चीजें क्यों नहीं बताएगी। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता केस में लगातार पुलिस सवालों के घेरे में है, यानी कोलकाता पुलिस ही कटघरे में खड़ी थी, क्योंकि उन पर आरोप, कई ऐसे संगीन आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पुलिस ने ये किया वो किया, चाहे वो पोस्टमार्टम हो डॉक्टर का, उसी अस्पताल में पीएम कराना हो, चाहे एफआईआर दर्ज करानी हो, चाहे फिर वो डेथ सर्टिफिकेट की तमाम चीज़ें जो सामने आई थी बाद में, इन सब पे सवाल जो उठ रहे थे, इससे लेकर कोलकाता पुलिस लगातार सवालों के घेरे में थे। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये वारदात हुई थी उसके बाद पुलिस ने बाइट दी थी, और उसमें भी वो बौखलाए हुए थे, जिसमें उन्होंने मीडिया पर ही बरस गए थे और बता रहे थे कि तमाम उन्होंने सही किया था। जो जुर्म हुआ था, जो वारदात हुई थी वहाँ पे, उसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने आरोपी यानी सस्पेक्ट संजय को गिरफ्तार कर लिया था। यानी पुलिस अपने कॉलर को साफ सफ़ेद एकदम साफ बता रही थी। लेकिन जैसे ही ये केस आगे बढ़ता है, जैसे ही ये केस नया मोड़ लेता है, तो उसमें सामने आती है कि कोलकाता पुलिस ही कटघरे में खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लापरवाही से इस केस के बारे में जांच किया था। जिस तरह से इस केस को लेना चाहिए था उस तरह से इस केस को हैंडल नहीं किया था, जिसकी वजह से सीबीआई को सौंप दिया गया था ये केस। अब बात करेंगे कि आखिर 10:57 पे पहली कॉल आती है, घर से अस्पताल से फ़ोन किया जाता है पीड़ित डॉक्टर के घर पर। इसमें बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, आप फौरन अस्पताल पहुंच जाइए। फ़ोन कट हो जाता है। अब पिता वापस, वो पीड़ित परिवार जो होते हैं वो वापस उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो रात में तो बात हुई थी, मम्मा उसकी जो मम्मी थी उनसे 11:30 बजे रात को 8 अगस्त की रात बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि वो ठीक है, वो जो राउंड पे है, डॉक्टर वहाँ राउंड पे जाते हैं, वो राउंड पर जा रही है, खाना खा लेगी। और उसने फ़ोन पर इतना कहा था कि अपने पिता को भी मतलब अपने फादर को दवा देने के लिए माँ से कहा था, जिसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। और अगली ही सुबह अगर अस्पताल से ऐसा फ़ोन आता है कि आपकी बेटी बीमार है, तो ये पिता सोचने लगते हैं कि अभी तो ठीक थी वो रात में। तो इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। फिर दोबारा कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि आपकी बेटी गंभीर रूप से घायल है, गंभीर रूप से बीमार है, आप फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाइए। अब परिवार डरने लगते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि ऐसे डॉक्टर वहाँ पे फ़ोन करके बुला रहे हैं अस्पताल में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। अब फ़ौरन दौड़े भागे ये लोग सोचते हैं कि अब जाना ही पड़ेगा, जिस तरह से फ़ोन आ रहा है। इस पर भी फ़ोन कट हो जाता है। पिता जानने की कोशिश करते हैं कि बेटी के साथ हुआ क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद तीसरी बार कॉल आता है जिसमें वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि वो तो अभी सही थी, उससे बात हुई थी। तो ये तीसरे फ़ोन पे उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी। फ़ोन में दावा किया गया कि आपकी बेटी जो है वो खुद से मौत को गले लगा ली है। अब यहाँ पिता को सुनकर ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी होनहार बच्ची ऐसे कुछ कदम उठा सकती है। ये सब तो छोड़िए, फिर जैसे ही ये सब सुनते हैं वो फ़ौरन अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक बार में फ़ोन पर क्यों नहीं बताया गया। दूसरी चीज़, अगर फ़ोन पर हो सकता है कि डायरेक्ट बताने में मुश्किलें होती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 2-3 बार में कॉल करके ये सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन अब बात ये आता है कि ये दोनों की बातचीत जो हुई थी, इसका ऑडियो क्लिप वायरल क्यों किया गया। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। तो बहुत मुमकिन है कि कोलकाता पुलिस ने ये ऑडियो वायरल करने के पीछे की कहानी बताई होगी, क्योंकि जिस तरह से कटघरे में कोलकाता पुलिस थी, सवालों के घेरे में लगातार
शुरुआत से ही 9 अगस्त की बात से, जब से ये खबर सामने आई थी, उसके बाद से सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस ही थी, जिसकी वजह से बहुत मुमकिन है कि उन्होंने ही ये ऑडियो वायरल किया होगा, जिसमें उन्होंने पुष्टि ये किया कि देखिए, अस्पताल प्रशासन की ओर से ये दावा किया गया था कि उनकी बेटी ने मौत को गले लगा लिया है, ना कि पुलिस की ओर से ये तमाम चीजें कही गई थी। हालांकि उनके परिवार जो है, पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने भी ये कहा था कि उन्हें अस्पताल के जो असिस्टेंट थे, वहाँ के स्टाफ थे, उन्होंने ही फोन पर कहा था कि उनकी बेटी ने मौत को गले लगा लिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस वक्त वो कॉल किया गया था, उस वक्त वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में ये फोन कॉल किया गया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वायरल ऑडियो करने के पीछे की कहानी क्या थी, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पुलिस को ये ऑडियो सबके सामने रखना पड़ा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस पर एलिगेशंस लगा रहे थे, वो हो सकता है कि अपना कॉलर साफ करने चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऑडियो बताया होगा और उसमें ये साफ कहा होगा कि देखिए, हम वहाँ मौजूद जरूर थे, लेकिन ये ऑडियो पर तमाम जो बातचीत होती है, ये हमारी ओर से नहीं की गई थी। हमने कभी ये नहीं कहा कि डॉक्टर के साथ इस तरह से अपराध नहीं हुआ, या हमने कहा हो कि डॉक्टर ने खुद से मौत को गले लगा लिया हो। ये तमाम चीज़ें अस्पताल की ओर से कही गई थी, यानी वो अपनी चीज़ें अपनी ओर से अपना पक्ष रख रहे थे, जिसमें वो साफ कह रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उस अस्पताल में उस पीड़ित डॉक्टर के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। और अगर उन्होंने ये फर्स्ट इंस्टेंस जो देखा था, तो उसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो बच्ची ने या वो लड़की ने इस तरह से खुद को मौत के गले लगाया हो। तो आपको बता दें कि जो कॉल वायरल हुआ है, जो ऑडियो कॉल वायरल हुआ है, जिसमें जो अस्पताल के प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा था कि उनकी बेटी पहले बीमार है, ये बताया गया। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें बताई कि उनकी बेटी ने खुद से मौत को गले लगा लिया है, जिसके बाद ये ऑडियो वायरल होता है, जिसमें ये भी कहा जा रहा था कि कभी उन्होंने पुलिस की ओर से ये चीज़ें नहीं कही गई थी, जो भी कहा गया था वो अस्पताल की ओर से कहा गया था। वहीं जब पीड़ित परिवार जो है, पीड़ित पिता हैं, उनसे जब बातचीत किया गया कि ये ऑडियो, तमाम तरह के ऑडियो वायरल हो रहे हैं, क्या इसमें सच है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक ये ऑडियो सुना तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि उस दिन में जो 10:57 का कॉल था, उन्हें अस्पताल से ही आया था, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है। यानी उस ऑडियो में अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस आ चुकी है। तो ऐसे में आपने पहले जो चीज़ें बताई कि वो गंभीर रूप से घायल है, उसने खुद से मौत को गले लगा लिया है, तो ये तमाम चीज़ें सवालों के घेरे में था कि आखिर वो अस्पताल वाले ऐसा क्यों कह रहे थे। और पिता ने भी जो अपने बयान दिए थे, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी नज़र आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, अस्पताल वालों ने चीज़ें बोली, और जब पिता वहाँ पहुँचते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी की डेड बॉडी देखी थी, उस पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे कि आखिर उनकी बेटी के ऊपर इतने जख्म हैं, ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता कि उसके साथ उसने खुद से मौत को गले लगा लिया हो, क्योंकि वो पिता बहुत बखूबी जानते थे कि उनकी बेटी कैसी थी, एक होनहार स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से वो आज अपनी बेटी को अभी भी याद करते हैं। वो कमरे में अभी जाने से खुद को रोक लेते हैं कि उन्हें अभी तक याद आती है कि वो बेटी इसी कमरे में, इसी घर में वो रहती थी, आज हमारे बीच वो नहीं है। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন, যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন, খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যালো, হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে মৌমিতা, উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। आपको याद होगा कि ये जैसे ही ऑडियो वायरल होता है, इसके बाद भी पुलिस सामने आती है, कोलकाता पुलिस, जिसमें वो अपना बयान जारी करती है, जिसमें वो दावा करती है कि आप ऑडियो कॉल सुने होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे हॉस्पिटल के स्टाफ के लोगों ने ही ये तमाम खबरें दी थी, ना कि पुलिस ने फ़ोन किया था। और पहला कॉल पुलिस ने कभी नहीं किया उनके परिवार को। पुलिस जब वहाँ अस्पताल में आते हैं उनके परिवार, तभी उनकी बातचीत होती है, उनका बयान रिकॉर्ड होता है, जिसमें उन्होंने भी तमाम तरह की चीज़ें लिखवाई थी जो उन्हें वहाँ पर महसूस हुआ था। और दूसरी ओर अगर वहाँ पे मौजूद जो चश्मदीद थे, जो गवाह बने, डॉक्टर हो, स्टाफ हो, मेडिकल के जो भी हो, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नज़र आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो डेड बॉडी पर जो कपड़े उड़ाया गया था, यानी चादर जो था, उसके कलर को भी लेके तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें ऐसे विरोधाभास नज़र आया कि जिस तरह से डेड बॉडी पर जो कपड़े रखे थे, आखिर किसने बदल दिए थे।
फिलहाल इस केस में आरोपी संजय से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इसे लेकर कई लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट भी किए जा चुके हैं। वहीं एक नाम सामने आया था एएसआई का, अनूप दत्ता, यानी वो बहुत करीबी माना जाता है संजय का, उसका भी नाम सामने आया था। उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उसकी भी डिमांड की गई थी, जिसमें ये पूछताछ करना था कि आखिर उसका और संजय के बीच में क्या कुछ था, और संजय ने कहीं एएसआई को इस क्राइम के बारे में करने के बारे में या पहले कहीं कुछ ऐसे बयां किया था, कुछ पता था एएसआई को बखूबी से, क्योंकि जिस तरह से उसके फोटो है एएसआई के साथ, जिस तरह से उसके संबंध है, तो इस पर सीबीआई को शक था, जिसकी वजह से उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए वो जाती है। और एएसआई अनूप दत्ता के बारे में भी वो इंक्वायरी कर रही है कि संजय और एएसआई अनूप दत्ता, कहीं इन्हें पता तो नहीं था कि इस तरह से संजय ने किया है और अनूप दत्ता को आके बताया हो, और अनूप दत्ता ने उसे कुछ मदद की हो एविडेंस छिपाने में या जो भी टेम्पर्ड करने में। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अभी भी जांच कर रही है, सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि संजय एक सिविक वॉलंटियर है, यानी उसे कोई औहदा नहीं है, कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास एक टी शर्ट था कोलकाता पुलिस के नाम से, एक बाइक थी जिसपे कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था, बाइक कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड भी थी, जिसे वो खुद चलाता था, और वारदात वाले दिन भी वो उसी बाइक से आया था उस हॉस्पिटल में, जिसके बाद पुलिस उसे भी जब्त कर लेती है। उसे भी लेकर जाँच की जा रही है। और एएसआई जो अनूप दत्ता हैं, उनके घर पर भी जांच की जा रही है कि कहीं उन्होंने कहीं एविडेंस के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की थी, और संजय के साथ जो भी जिस तरह से उनके रिलेशन है उस पर भी लगातार सीबीआई जांच कर रही है कि किसी भी तरह से कुछ भी अगर हो तो वो सामने आ सके। फिलहाल इस केस में इतना ही। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।